हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल 10 आकाश। जैसा कि मैंने अभी एक वीडियो बनाई थी थोड़ी देर पहले, उसमें बताया था कि मेरी जो वीडियो आने वाली है ट्रिग्नोमेट्री फार्मूला से आने वाली है। तो वो वीडियो अब आ गई है, देख लीजिए। देखो, इसमें जो मैंने बताया है कि सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूलाओं को कंप्लीट कराया है, ठीक है। तो बने रहें हमारे यूट्यूब चैनल पर और देखें, वीडियो को आनंद लें और अपना ज्ञान भी बढ़ाएँ। तो ठीक है, हम बताते हैं आपको। देखिए, ट्रिग्नोमेट्री में क्या होता है। ट्रिग्नोमेट्री में 6 कंपोनेंट होते हैं, यानी कि एक साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। ठीक है, 6 होते हैं ये। 1 2 3 4 5 6, इन्हीं के ऊपर है सारी की सारी ट्रिग्नोमेट्री। तो बात करते हैं हम इनके फॉर्मूलाओं के ऊपर। ये वीडियो है तो मैं फॉर्मूलाएँ बताता हूँ आपको सारे के सारे। तो देखिए, इनसे जो फॉर्मूला बनने वाले होते हैं साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा से, उनके ऊपर मैं बात करने वाला हूँ। तो देखिए, साइन थीटा जो होता है वो अपने कोसेक थीटा का उल्टा होता है, यानी कि जो कोसेक थीटा होता है उसका उल्टा होता है क्या, साइन थीटा। यानी साइन थीटा कोसेक थीटा का उल्टा होता है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे साइन थीटा इक्वल होता है 1 कोसेक थीटा, यानी साइन थीटा बराबर होता है 1 कोसेक थीटा। उसी प्रकार से जो कॉस थीटा होता है वो उल्टा होता है सेक थीटा का, यानी कि व्युत्क्रम बोल सकते हैं हम इसको, व्युत्क्रम या इनवर्स। ठीक है, तो कॉस थीटा बराबर होता है 1 सेक थीटा। और इसी प्रकार से जो टेन थीटा होता है वो कॉट थीटा का इनवर्स होता है एक तरीके से, यानी कि टेन थीटा बराबर होता है 1 कॉट थीटा। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। मैंने बताया कि साइन थीटा का जो फॉर्मूला होता है, साइन थीटा बराबर होता है आपका 1 कोसेक थीटा, कॉस थीटा बराबर होता है 1 सेक थीटा और टेन थीटा बराबर होता है 1 कॉट थीटा। सेम जस्ट इसका उल्टा भी हो जाता है कि अगर हम कॉट थीटा की बात करें तो कॉट थीटा बराबर होता है 1/टेन थीटा, सेक थीटा बराबर होता है 1/कॉस थीटा और कोसेक थीटा बराबर होता है 1/साइन थीटा। ठीक है, तो आपको ये समझ में आया होगा। आगे चलते हैं अब इससे। तो देखिए, एक प्रमेय बता दूं मैं आपको, पाइथागोरस प्रमेय। इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बना रखी है, लेकिन दोबारा समझ लीजिए, कोई बात नहीं। देखिए, कोई भी अगर एक एंगल 90 डिग्री का होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, समकोण त्रिभुज। ठीक है, यानी समकोण यानी कि राइट एंगल। समकोण, समकोण यानी कि समकोण मतलब जिसका एक एंगल क्या हो, 90 डिग्री पे हो। 90 डिग्री कब होता है, जब एक भुजा पे दूसरी भुजा लंब हो, यानी कि एक तरीके से लंब, यानी कि सीधी की सीधी आए, तब इस प्रकार के बने हुए एंगल को कहते हैं हम 90 डिग्री का एंगल। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे देखिए, ये कोई एंगल है थीटा। इसको देखिए, जो 90 डिग्री एंगल जो बनाती हैं दो रेखाएं, जो आधार होती है, यानी जो नीचे वाली रेखा होती है क्षैतिज रूप में, उसे बोलते हैं आधार। ऊपर वाली जो होती है उसे बोलते हैं लंब, और जो इन दोनों को मिलाती है उसे बोलते हैं कर्ण। ठीक है, कर्ण यानी कि देखिए, आधार को हम ए से डिनोट करते हैं, लंब को एल से और कर्ण को के से। ठीक है, तब देखिए यहाँ पर निकल के आता है आपका, इनका फॉर्मूला जो निकल के आता है वो कर्ण स्क्वायर बराबर आता है आपका आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। ठीक है, अगर हम इसको अलग उस तरीके से लिखें तो कर्ण बराबर आएगा आपका एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अंडर रूट में। ठीक है, यानी अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा है आपको दिख रहा होगा। तो इस प्रकार से वो लिखा जाएगा। देखिए, फॉर्मूला होता है के स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, यानी कि ए फॉर बेस या आधार, एल फॉर लंब, ठीक है, के फॉर कर्ण। ठीक है, ठीक है दोस्तों, आपको ये समझ में आ रहा होगा। इसके बाद इनके जो साइन थीटा कोस थीटा की जो वैल्यू होती है उन्हें किस प्रकार से लिखते हैं उनको मैं बता दूं, यानी कि लंब कर्ण ये कैसे उनको डिनोट करते हैं उसके बारे में बता दूं मैं। एक फॉर्मूला होता है, यानी एक शॉर्ट ट्रिक होती है, लाल बट्टे कक्का, यानी एल ए एल अपॉन के ए, लाल बट्टे कक्का बोलते हैं इसको हिंदी में। इस तरीके से लिखा हुआ है एल ए एल अपॉन के ए। ठीक है, तो देखिए साइन थीटा की बात की जाए तो साइन थीटा बराबर होता है आपका लंब बट्टे कर्ण, यानी कि देखिए लंब बट्टे कर्ण। यहाँ से देख लीजिए, साइन थीटा की बात की जाए, ये कोई एंगल थीटा है, उस समय अगर साइन थीटा की बात की जाए तो वो होता है लंब बट्टे कर्ण। ठीक है, तो साइन थीटा बराबर हम लिख देंगे यहाँ पे एल अपॉन के या लंब बट्टे कर्ण। ठीक है, साइन थीटा पहली बार सबसे पहले साइन थीटा ही आता है, तो सबसे पहले वाली जो रो है वो साइन थीटा के लिए होगी, तो ये होगी आपकी लंब बट्टे कर्ण। ठीक है, उसके बाद बात की जाए कोस थीटा की, तो कोस थीटा होता है आपका आधार बट्टे कर्ण। यहाँ से देख पा रहे हो आधार बट्टे कर्ण, और बात की जाए यहाँ पे भी देख पा रहे हो आप आधार बट्टे कर्ण। अगर बात की जाए आपके टेन थीटा की, तो टेन थीटा होता है लंब बट्टे आधार। यहाँ से देख पा रहे हो आप लंब बट्टे आधार, तो इसको बोलेंगे एल अपॉन ए, टेन थीटा इक्वल टू एल अपॉन ए।
आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। तो इसके बाद आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे टेन थीटा बराबर एल अपॉन ए। बात की जाए कोट थीटा की, तो कोट थीटा के लिए क्या हो जाता है, उल्टा हो जाता है। कोट थीटा के लिए क्या हो जाता है भाई साहब, कोट थीटा के लिए हो जाता है आधार बट्टे लंब, यानी कि उल्टा। अब जैसे मैंने लिखा था ये एल ए एल अपॉन के ए, अब हम इसको यहाँ पे इनके लिए ऐसे भी लिख सकता हूँ मैंने के ए अपॉन एल ए एल, ऐसे लिखते हैं। ठीक है, यानी कक्का बट्टे लंब लिखते हैं, लाल लिखते हैं। ठीक है, कक्का बट्टे लाल। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, आधार जो इधर से, अब पहले हमने इधर से चला था, इसमें जो चले थे इधर से चले थे। ठीक है, अब हम कैसे चलेंगे, उल्टे इस तरफ, इधर से इधर। ठीक है, तो देखिए कोट थीटा बराबर क्या होता है आपका, कोट थीटा बराबर होता है आपका आधार बट्टे लंब। ठीक है, और उसके बाद देखिए ए अपॉन एल लिखा हुआ है। उसके बाद आपके आता है सेक थीटा। सेक थीटा के लिए होता है कर्ण बट्टे आधार, यानी कि के अपॉन ए लिखा हुआ है, के अपॉन ए। इसके बाद अगली बात की जाए कोसेक थीटा की, तो कोसेक थीटा होता है आपका कर्ण बट्टे लंब, यानी कि के अपॉन एल। ऐसा भी कर सकते हैं कि जो टेन आपको पता चल गया एल अपॉन ए, तो जो कोट होगा वो टेन पता चल गया, तो कोट जो होगा जैसे एल अपॉन ए है ये, तो वो हो जाएगा ए अपॉन एल। यानी कि आपको पता है कि साइन का उल्टा कोसेक, कोस का उल्टा होता है आपका सेक, टेन का उल्टा होता है कोट। ये मैंने आपको बता ही दिया है। तो यहाँ तक ये बात क्लियर होती है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा को किस प्रकार से लिखते हैं हम, इसका भी बहुत महत्व है, क्योंकि इस टाइप के सवाल आपके बोर्ड एग्जाम में आते ही आते हैं, 1-2 नंबर में आएगा ही आएगा। ठीक है, उससे आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं अगले आगे जो फॉर्मूला हैं। देखिए हमने इन फॉर्मूलाओं का, ये जो फॉर्मूले थे इनका ही प्रयोग करके हमने क्या निकाला है, जैसे कि यहाँ पे था साइन थीटा बराबर 1 अपॉन कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा साइन थीटा गुणा कोसेक थीटा, यानी कि इसे इधर भेज दें तो ये क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे ये हो गया साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर हो जाएगा आपका 1। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि देखिए साइन थीटा बराबर था 1 अपॉन कोसेक थीटा, तो क्या हो जाएगा ये कोसेक थीटा इंटू साइन थीटा बराबर आपका यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, ये साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1। इसी प्रकार से टेन थीटा इंटू कोट थीटा बराबर 1 और सेक थीटा इंटू कोस थीटा बराबर 1। ये भी आपके एक फॉर्मूला हैं जो आपके बन के निकल के आ रहे हैं। यानी कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1, टेन थीटा इंटू कोट थीटा बराबर 1, सेक थीटा इंटू कोस थीटा बराबर 1, ये आपस में कट जाते हैं। ठीक है, मैं आपको थोड़ा लिख के बता दूं, जैसे कि ये है साइन थीटा इंटू 1 अपॉन साइन थीटा। ठीक है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ये जो है तो ये क्या होगा, कट के 1 आ जाएगा। ठीक है, अरे ये दिखाई नहीं दे रहा है, अब देख पा रहे होंगे। साइन थीटा इंटू 1 अपॉन साइन थीटा, इस तरीके से लिख लें हम, तो देखिए साइन थीटा से साइन थीटा कट के 1 आ जाएगा। लेकिन हम 1 अपॉन साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं, मैंने बताया था आपको, साइन थीटा इंटू इसे लिख सकते हैं हम कोसेक थीटा। आपको दिखा दूं मैं एक बार, देखिए कहाँ है, ये रहा। देखिए कोसेक थीटा बराबर हम क्या था हमारा 1 अपॉन साइन थीटा को हम कोसेक थीटा लिख सकते हैं, यहाँ से आप देख पा रहे होंगे। तो देखिए हमने वही किया है कि देखिए यहाँ पे जो साइन थीटा इंटू 1 अपॉन साइन थीटा था, तो साइन थीटा से साइन थीटा कट जाएगा तो 1 आएगा, जो कि आपका प्रूफ हो चुका है। ठीक है, इसी प्रकार से ये फॉर्मूला साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1, कोट टेन थीटा इंटू कोट थीटा बराबर 1, सेक थीटा इंटू कोस थीटा बराबर 1, और ये आपका टेन थीटा बराबर होता है, अगला फॉर्मूला है टेन थीटा बराबर होता है आपका साइन थीटा बट्टे कोस थीटा, और कोट थीटा बराबर होता है कोस थीटा बट्टे साइन थीटा। ठीक है, ये दोनों उल्टे होते हैं इसीलिए उल्टा है, यानी कि टेन थीटा बराबर साइन थीटा बट्टे कोस थीटा, कोट थीटा बराबर कोस थीटा बट्टे साइन थीटा। ठीक है, चलते हैं आगे अगले भी फॉर्मूलाओं पर। देखिए दोस्तों अगले जो फॉर्मूला है वो है आपकी जो पूरी की पूरी टेबल है उसके ऊपर बात करने वाले हैं अब हम। तो देखिए टेबल के ऊपर बात करते हैं। तो टेबल में जो एंगल दिए जाते हैं 0, 30, 45, 60, 90, यानी त्रिकोणमितीय अनुपातों की सारणी है ये। ठीक है, इसमें आपके 6 होते हैं, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा, आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, तो अब हमको इनकी वैल्यूओं के बारे में पता करना है और किस तरीके से हम इनको याद कर सकते हैं उसके बारे में मैं बताने वाला हूं। तो देखिए साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, आप ओनली एक की वैल्यू याद कर लें, फिर सबकी वैल्यू पता चल जाएगी आपको। साइन थीटा की वैल्यू हम पता कर लें, जैसे साइन थीटा की साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, साइन 45 की वैल्यू 1/√2 होती है, साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है, और साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। ठीक है, तो देखिए कुछ नहीं है इसमें,
साइन 0 का मान 0, ठीक है। साइन 30 का मान 1/2, थोड़ा सा याद तो करना पड़ेगा, थोड़ा माइंड पे जोर देना है। साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान होता है 1/√2, ठीक है। यानी पहले 2 था, उस पर अंडर रूट चढ़ गया। इस तरीके से दिमाग में इमेज बना लीजिए कि साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 का मान, अब ऊपर √3 आ जाता है, ठीक है, √3/2, साइन 60 का मान √3/2 और साइन 90 का मान 1। अब बात आती है कॉस के लिए। देखिए साइन में 0 से स्टार्ट होते हैं, 1 पे खत्म होते हैं। कॉस में 1 से स्टार्ट होते हैं और 0 पे खत्म होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए उल्टा चलता है इसका। जो साइन 0 का मान होता है वो कॉस 90 का होता है, जो साइन 45 का मान होता है वो कॉस 45 का मान होता है, साइन 30 का मान जो होता है वो कॉस 60 का मान होता है। थोड़ा उल्टा चलता है इसमें, तो आप देख लीजिए। कॉस के लिए बात की जा रही है तो कॉस 0 का मान 1 होता है, कॉस 30 का मान √3/2 होता है, कॉस 45 का मान 1/√2 होता है, कॉस 60 का मान 1/2 और कॉस 90 का मान 0। देखिए साइन 0 का मान जो था वो कॉस 90 का है, साइन 30 का जो मान था वो कॉस 60 का है, ठीक है, 1/2। यहाँ पे भी 1/2। जो साइन 45 का होता है वो कॉस 45 का भी होता है, क्योंकि सेम है, 1/√2। जो साइन 60 का मान होता है वो कॉस 30 का मान होता है, √3/2। जो साइन 0 का मान होता है वो कॉस 90 का मान होता है, ठीक है। ये आपको समझ में आ रहा होगा। यानी कि कॉस 0 की वैल्यू 1, कॉस 30 की वैल्यू √3/2, कॉस 45 की वैल्यू 1/√2, कॉस 60 की वैल्यू 1/2 और कॉस 90 की वैल्यू 0। आपसे कहा जाए कि डायरेक्टली बोला जाए कि कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है, तो पहले आप अपने दिमाग में साइन 0 की वैल्यू लाएं कि 0 होती है, तब आपको ध्यान आएगा कि साइन 0 की वैल्यू जो होती है वो कॉस 90 की वैल्यू होती है और कॉस 90 की जो वैल्यू होती है वो साइन 0 की वैल्यू होती है। यानी कि आपको पता चल जाएगा कि साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, इसी प्रकार से कॉस 0 की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, ठीक है। इसी प्रकार से आप इमेजिनेशन में यानी इमेज करके आप इनको ज्ञात कर सकते हैं। और बराबर जो वैल्यू होती हैं साइन कॉस में वो 45 की वैल्यू होती है, यानी 1/√2 और 1/√2। आगे बात करते हैं टेन थीटा के लिए। तो आपको पता है टेन थीटा क्या होता है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा होता है, अभी मैंने फॉर्मूलाओं में बताया। तो देखिए यहाँ से टेन थीटा बराबर क्या होगा, साइन 0/1 करोगे तो 0 ही आएगा आंसर, ठीक है। तो टेन 0 की वैल्यू 0। टेन 30 की बात की जाए तो टेन 30 क्या होगा, साइन 45/cos 45। साइन 45 कितना है, सॉरी, साइन 30/cos 30, साइन 30 की वैल्यू कितनी है 1/2 और साइन कॉस 30 की वैल्यू कितनी है √3/2। तो देखिए यहाँ पे आप देखोगे तो आपके 2 से 2 कट जाएंगे, तो आंसर क्या आएगा 1/√3। तो ये आपका आ गया कितना 1/√3। फॉर्मूला से ही आ रहा है। अब बात की जाए टेन 45 की, तो टेन 45 क्या होगा, साइन 45/cos 45। तो ये दोनों सेम है, ये आपस में कट जाएंगे, तो वहाँ पे कट के आएगा आपका 1, ठीक है। अब बात की जाए टेन 45 के बाद टेन 60 की, तो टेन 60 के लिए भी आपका यही होगा, आपका जो आपका साइन 60/cos 60। तो देखिए √3/2 है, ये 1/2 है, तो 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ पे आएगा आपका √3, ठीक है। टेन 45 की वैल्यू कितनी है, टेन 60 की वैल्यू कितनी है √3। बात की जाए टेन 90 की वैल्यू, तो टेन 90 के लिए जो होगा साइन 90/cos 90। तो देखिए साइन 90 कितना 1 है, cos 90 कितना 0, ठीक है। तो 0 का किसी भी संख्या में भाग दें तो आंसर जो आता है, यानी कि 0 को छोड़कर किसी भी संख्या में भाग दें 0 का, तो आंसर आता है इन्फिनिटी, यानी कि अनंत। तो इस तरीके से यहाँ पे जो वैल्यू होगी इसकी कितनी होगी, इन्फिनिटी होगी, यानी कि अनंत होगी। टेन 90 की वैल्यू कितनी होगी, अनंत। एक बार और बता दूं, जो टेन 0 की वैल्यू है वो टेन 0 की वैल्यू 0, टेन 30 की वैल्यू 1/√3, टेन 45 की वैल्यू 1, टेन 60 की वैल्यू √3 और टेन 90 की वैल्यू अनंत, ठीक है। मैंने बताया कि टेन 0 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, साइन 0/cos 0। टेन 30 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, साइन 30/cos 30। टेन 45 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, साइन 45/cos 45। इसी प्रकार से आप सारी के सारे मान निकाल सकते हो। अब आपको मालूम होगा कि टेन का उल्टा होता है क्या, कॉट, ठीक है। तो टेन का उल्टा होता है, जैसे कि साइन और कॉस की बात की जाए उसी प्रकार से इनमें भी होता है, ठीक है। तो देखिए टेन और कॉट है, तो टेन 0 की वैल्यू जो है वो कॉट, जो टेन 0 की वैल्यू है वो कॉट की जो वैल्यू है वो कितने की होगी, 90 डिग्री की, ठीक है। तो टेन 0 का मान 0 था, इसी प्रकार से यहाँ पे कोट 90 का मान 0 है। टेन 45 का मान, टेन 30 का मान 1/√3 था, तो यहाँ पे कोट 60 का मान 1/√3 है। टेन 45 का मान 1 था, तो कोट 45 का भी मान 1 है।
इसी प्रकार से tan 60 का मान जो √3 था वो cot 30 का मान √3 है, और tan 90 का मान जो इन्फिनिटी था वो cot 0 का मान इन्फिनिटी है। तो आपको ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी। इसी प्रकार से बात करते हैं सेक के लिए। तो देखिए सेक जो होता है वो कॉस का उल्टा होता है, यानी व्युत्क्रम होता है। सेक थीटा बराबर, यानी कि कॉस थीटा बराबर होता है 1/सेक थीटा, ठीक है, या फिर सेक थीटा बराबर होता है 1/कॉस थीटा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे बात की जाए सेक के लिए, तो कॉस जीरो की वैल्यू 1 होती है, उसी प्रकार से सेक 0 की वैल्यू जो आएगी वो 1 आएगी, क्योंकि 1/1 क्या होगा, 1 ही होगा, ठीक है। तो उसके बाद बात की जाए सेक 30 की वैल्यू, तो वो उल्टी हो जाती है, यानी कि सारी की सारी वैल्यू उल्टी हो जाएंगी। कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। इसी प्रकार से इसकी जो होगी सेक 30 की वैल्यू वो उल्टी हो जाएगी, 2/√3 हो गई है, ठीक है। आप देख पा रहे हो इसकी √3/2 है, इसकी 2/√3 है, ठीक है। सेक 45 की वैल्यू √2 है, क्योंकि कॉस 45 की वैल्यू कितनी, 1/√2। तो व्युत्क्रम हो जाता है, यानी कि 1/√2 था तो वो कितना हो गया, √2 हो गया है अब, ठीक है। इसी प्रकार से सेक 60 की वैल्यू जो है वो 2 है, क्योंकि कॉस 60 की वैल्यू कितनी है, 1/2, तो ऊपर आ गया है, तो ठीक है, व्युत्क्रम हो गया, ठीक है। अब जो सेक 90 की वैल्यू जो होती है वो इन्फिनिटी है, क्योंकि कॉस 90 की वैल्यू 0 है। 0 को 1 के नीचे ले जाओगे जो इसको ये है, ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/0, ठीक है, यानी कि 0 का 1 हम भाग देंगे तो अनंतवाद जाएगा, इसीलिए ये क्या हो जाता है, अनंत हो जाता है। यानी 0 जो ऊपर था कॉस में वो नीचे चला जाता है, तब क्या हो जाता है, ये इन्फिनिटी हो जाता है, ठीक है। अब इसके बाद बात करते हैं कोसेक की। तो कोसेक सेक के अपोजिट तरीके से चलता है, यानी कि सेक 0 की वैल्यू जो होगी वो कोसेक 90 की वैल्यू होगी, देख पा रहे हो, सेक 0 की वैल्यू 1, कोसेक 90 की वैल्यू 1। सेक आपके 30 की वैल्यू 2/√3 है, ये 60 की होगी 2/√3, ठीक है। सेक 45 की वैल्यू √2, तो सेक 45 की कॉस कोसेक 45 की भी √2, ठीक है। सेक जो सेक 30 की वैल्यू 2/√3, तो इसमें 60 की वैल्यू है 2/√3। बात की जाए यहाँ पे आप सेक 0 की वैल्यू 1 है, ठीक है, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू 1 है 90 की। अगर बात की जाए इसके 90 की वैल्यू इन्फिनिटी है, तो इसके कोसेक के 0 डिग्री की वैल्यू इन्फिनिटी है। तो आई होप आपको टेबल समझ में आ गई होगी पूरी की पूरी। तो इस प्रकार से आपकी टेबल कंप्लीट हो गई है। अब आगे चलते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं हम ट्रिग्नोमेट्री के थोड़े और इम्पोर्टेंट बात उन पर। तो देखिए यहाँ पे आगे चलते हैं हम थोड़ा। तो ये आगे आपका जो एक्सेस होता है एक्स डैश वाई डैश, ठीक है, या इनको हम चतुर्थांश बोलें। चतुर्थांश का जो फंडा होता है मैं आपको उसको बता दूं। तो देखिए दो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, इंग्लिश में क्वाड्रेंट बोलते हैं, हिंदी में चतुर्थांश बोलते हैं। तो देखिए जो पहला क्वाड्रेंट होता है उसमें क्या होता है, देखिए पहले क्वाड्रेंट में ऑल आर पॉजिटिव, यानी कि जो साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा कॉट थीटा सेक थीटा कोसेक थीटा ये सभी पूरे के पूरे जो आपका होता है इसमें होते हैं पॉजिटिव। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल आर पॉजिटिव लिखा हुआ है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल आर पॉजिटिव इसीलिए यहाँ पे प्लस प्लस लगा हुआ है, ठीक है। उसके बाद बात की जाए सेकंड के लिए, तो सेकंड और एक बात और बता दूँ मैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट जो होता है वो 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक होता है, ठीक है, यानी कि 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक होता है आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। उसके बाद बात की जाए सेकंड क्वाड्रेंट की, तो सेकंड क्वाड्रेंट आपका 90 डिग्री से लेकर 180 डिग्री यानी 180 डिग्री तक होता है आपका कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, ओनली साइन और कोसेक ही पॉजिटिव होंगे, और बाकी के जो भी होते हैं टेन कॉट सेक कोसेक टेन कॉट कॉस और सेक ये सब क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। तो जो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, साइन और कोसेक ओनली पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। ये जो क्वाड्रेंट होता है सेकंड वो 90 डिग्री से लेके 180 डिग्री तक होता है। बात की जाए थर्ड क्वाड्रेंट की, तो थर्ड क्वाड्रेंट में आपका 180 डिग्री से लेके 270 डिग्री तक होता है, यानी कि 270 डिग्री तक होता है। 180 डिग्री से लेकर 270 डिग्री तक होता है, यानी कि ये सभी 90 डिग्री के डिफरेंस पर होते हैं। तो ये इसमें देखिए इसमें क्या होता है, इसमें जो थर्ड क्वाड्रेंट में, इसे थर्ड क्वाड्रेंट बोलते हैं या तृतीय चतुर्थांश बोलते हैं, इसमें टेन और कॉट ओनली पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। इसमें पॉजिटिव कौन होते हैं, टेन और कॉट, और बाकी के सब क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। इसके बाद बात की जाए आपकी फोर्थ क्वाड्रेंट की, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में आपके सेक और कॉस पॉजिटिव होते हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट आपका 270 डिग्री से लेकर 360 डिग्री तक होता है। आप यहाँ पे देख पा रहे हो
टू 360 डिग्री। ठीक है, इसमें जो होता है सेक और कॉस ओनली पॉजिटिव होते हैं और बाकी सब नेगेटिव होते हैं। ठीक है, तो आप ये देख पा रहे हो। एंगलों की और बात बता दूं मैं आपको, थोड़ी सी इम्पोर्टेंट बात। अगर एंगल एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलते हैं तो उन एंगलों को हम पॉजिटिव एंगल कहते हैं। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब है घड़ी की विपरीत दिशा में। ठीक है, जैसे कि आपकी जो क्लॉक होती है वो इस तरीके से चलती है, क्लॉक में सुइयाँ इस तरीके से चलती हैं, उनकी मोशन इस तरीके की होती है। ठीक है, लेकिन अगर घड़ी के विपरीत दिशा में अगर कोण घूम रहे हैं, यानी कोई भी कोण है, अगर आप कोणों को मेजर करोगे, एंगल्स को मेजर करोगे आप, अगर क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज दिशा में अगर आप मेजर करते हो तो आपके द्वारा मेजर किए हुए एंगल क्या होंगे, पॉजिटिव लिए जाएंगे। अगर आप इन्हीं को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, इस तरीके से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर आप इनको मेजर करोगे तो लिए जाने वाले एंगल क्या होंगे, आपके नेगेटिव होंगे। ठीक है, यानी कि आप यहाँ से इस तरीके से एंगलों को मेजर करोगे, इस तरीके से, तो लिए गए एंगल आपके पॉजिटिव होंगे। अगर आप इन्हें इस तरीके से मेजर करोगे तो लिए गए एंगल आपके नेगेटिव होंगे। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो आगे और इसका विस्तार से बताते हैं आपको। देखिए दोस्तों, आगे जो मैंने बताया था कि मैं आगे लेके आने वाला हूँ, तो देखिए आगे। अब देखिए आप, मैंने बताया था कि ऑल आर पॉजिटिव, फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या था, ऑल आर पॉजिटिव। उसके लिए हम दो तरीके से फर्स्ट क्वाड्रेंट को लिख सकते हैं। यानी कि जो थीटा की वैल्यू है, हमने लिखा यार 90 माइनस थीटा, यानी कि थीटा की वैल्यू 0 से लेकर 90 डिग्री के बीच में कुछ भी हो सकती है। ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे फर्स्ट चतुर्थांश या प्रथम चतुर्थांश या फर्स्ट चतुर्थांश या फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसमें एक चीज़ और मैं बताना भूल गया, उसे बता दूँ। देखिए दोस्तों, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो होते हैं ये चेंज होते हैं। ठीक है, चेंज, यानी कि जो चेंज जो होते हैं वो इस तरीके से होते हैं। जो साइन थीटा होता है वो कॉस थीटा में चेंज होता है, टेन थीटा कॉट थीटा में चेंज होता है और सेक थीटा कोसेक थीटा में चेंज होता है। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। बात की जाए सेकंड क्वाड्रेंट की, तो सेकंड क्वाड्रेंट में नो चेंज होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में चेंज होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में होता है आपका नो चेंज। ठीक है, यानी कि कोई भी चेंज नहीं होता है। साइन थीटा होगा तो साइन थीटा का साइन थीटा रहेगा, कॉस थीटा होगा तो कॉस थीटा का कॉस थीटा रहेगा, और आपको आगे अच्छे से और समझ में आ जाएगा। तीसरे क्वाड्रेंट में होता है आपका चेंज। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में चेंज, दूसरे में नो चेंज, थर्ड में चेंज और चौथे में नो चेंज, नो चेंज। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में चेंज, सेकंड में नो चेंज, थर्ड में चेंज और फोर्थ में नो चेंज होता है। ठीक है, तो आगे बताता हूँ आपको। देखिए दोस्तों, आप यहाँ पे देख पा रहे हो साइन थीटा, मैंने बताया आपको साइन 90, यानी कि जो 90 डिग्री से छोटा होगा और थीटा से, यानी कि थीटा की जो वैल्यू होगी 90 डिग्री तक हो सकती है। ठीक है, या तो 90 डिग्री तक होगी या 90 डिग्री से छोटी। ठीक है, थीटा की वैल्यू, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो, उसको हम क्या कहेंगे, प्रथम चतुर्थांश कहेंगे। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पर साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा। मैंने बोला था फर्स्ट क्वाड्रेंट में चेंज है। ठीक है, और मैंने ये भी बताया, देखो मैं एक बार और बता दूं, साइन थीटा जो चेंज होता है वो कॉस थीटा में चेंज होता है, कॉस थीटा चेंज होगा तो वो साइन थीटा में चेंज होगा। ठीक है, टेन थीटा चेंज होगा तो कॉट थीटा में चेंज होगा, कॉट थीटा चेंज होगा तो टेन थीटा में चेंज होगा। ठीक है, सेक थीटा अगर चेंज होगा तो वो कुसेक थीटा में चेंज होगा, और कुसेक थीटा चेंज होगा तो वो सेक थीटा में चेंज होगा। ठीक है, तो आगे अब हम इसको क्लासीफाई करते हैं, यानी कि वर्गीकृत करते हैं। तो किस प्रकार से होगा, अगर साइन 90 माइनस थीटा होता है तो वो चेंज होने के बाद कॉस थीटा हो जाएगा, क्योंकि इसमें ऑल आर पॉजिटिव है, इसीलिए ये पॉजिटिव रहेगा। इसके बाद बात की जाए कॉस थीटा की, तो कॉस 90 माइनस थीटा ये आपका साइन थीटा होगा, क्योंकि ये चेंज होगा, कॉस साइन में चेंज हो गया और पॉजिटिव है क्योंकि इसमें ऑल आर पॉजिटिव है। टेन थीटा आपका कॉट थीटा में चेंज हो जाएगा, कॉट थीटा टेन थीटा में, यानी कॉट 90 माइनस थीटा होगा आपका टेन थीटा, सेक 90 माइनस थीटा होगा कोसेक थीटा, और कोसेक माइनस 90 माइनस थीटा होगा आपका सेक थीटा, क्योंकि इसमें ऑल आर चेंज है। ठीक है, और ऑल आर पॉजिटिव है, यानी कि सभी इसमें चेंज होंगे और सभी पॉजिटिव होंगे पहले क्वाड्रेंट में। ये तो मैंने आपको बता ही दिया अभी। इसके बाद बात करते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, यानी कि ये वैसे तो सेकंड क्वाड्रेंट है 90 प्लस थीटा, लेकिन इसमें क्या होता है आपको पता है, नो चेंज होता है। लेकिन इसमें जो सीमा चल रही है वो फर्स्ट की चल रही है, यानी पे अगर यहाँ पे जो थीटा की वैल्यू है वो 0 डिग्री हो जाए तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही माना जाएगा, क्योंकि ये फर्स्ट और सेकंड दोनों में हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे अगर थीटा की वैल्यू 0 हो जाएगी तब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही माना जाएगा, फर्स्ट और सेकंड दोनों में माना जा सकता है। इसलिए इसमें सम प्रॉपर्टी, यानी कुछ जो विशेषताएँ वो फर्स्ट की चलती हैं और कुछ विशेषताएँ सेकंड की
चलती हैं। वो किस प्रकार चलती हैं आप देख लीजिए। अगर साइन 90 प्लस थीटा होता है तो वो चेंज होंगे, इसमें सारे के सारे चेंज होंगे, क्योंकि ये फर्स्ट में भी हो सकता है, इसीलिए यहाँ पे चेंज होंगे। और उसके अलावा जो साइन जो लिए जाएंगे यानी चिन्ह लिए जाएंगे वो सेकंड के अकॉर्डिंग लिए जाएंगे। सेकंड में कौन कौन पॉजिटिव होते हैं आपके, साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं। आप देख पा रहे हो साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, ऑल आर बाकी के सब क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। तो साइन 90 प्लस थीटा क्या होगा, कॉस थीटा होगा। चेंज हो गया है, लेकिन साइन जो लिया जा रहा है वो इसके हिसाब से लिया जा रहा है, क्योंकि इसमें क्या होता है सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है। कॉस 90 प्लस थीटा क्या हुआ है, माइनस साइन थीटा। चेंज हुआ है लेकिन माइनस लिया गया है, क्योंकि कॉस यहाँ पे क्या होता है, नेगेटिव होता है। उसके बाद टेन 90 प्लस थीटा माइनस कॉट थीटा हो गया है। कॉट 90 प्लस थीटा माइनस टेन थीटा हो गया है। सेक 90 प्लस थीटा आपका क्या हो गया है, माइनस के कोसेक थीटा। लेकिन अब देखिए बात आई है कोसेक 90 प्लस थीटा की, तो ये हो गया सेक थीटा, क्योंकि कोसेक जो होता है वो सेकंड में क्या होता है, पॉजिटिव होता है। साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, इसीलिए कोसेक को पॉजिटिव लिया गया है। कोसेक 90 प्लस थीटा हो गया आपका सेक थीटा। अब बात करते हैं, इससे आगे चलते हैं थोड़ा। तो देखिए अब बात करते हैं हम दूसरे के लिए। इसमें क्या है आपका, इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, यानी सेकंड क्वाड्रेंट को हम दो तरीके से लिख सकते हैं। एक तो 90 प्लस थीटा, ठीक है, दूसरा 180 माइनस थीटा, ठीक है, यानी कि 90 से लेके 180 तक होता है सेकंड क्वाड्रेंट। तो इसी प्रकार से हमने यहाँ पे लिया है इसको। तो देखिए साइन 180 माइनस थीटा को हम लिखेंगे आपका साइन थीटा, क्योंकि इसमें नो चेंज होता है, ठीक है, नो चेंज होता है, इसीलिए साइन 180 माइनस थीटा को हम साइन थीटा बोलेंगे। कॉस 100 माइनस थीटा को माइनस कॉस थीटा, क्योंकि साइन और कोसेक ही इसमें पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। तो कॉस 180 माइनस थीटा को माइनस कॉस थीटा, टेन 180 माइनस थीटा को माइनस टेन थीटा, कॉट 180 माइनस थीटा को माइनस कॉट थीटा, सेक 180 माइनस थीटा को माइनस सेक थीटा, और कोसेक 180 माइनस थीटा को कोसेक थीटा। नो चेंज है, इसीलिए सेम के सेम उतर के आ रहे हैं, लेकिन चिन्ह इसके हिसाब से लिए गए हैं, क्योंकि यहाँ पे साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं। तो आप देख पा रहे हो साइन यहाँ पे था तो साइन पॉजिटिव आया है, और कोसेक यहाँ पे था तो कोसेक पॉजिटिव आया है, और सभी नेगेटिव आए हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आगे बात करते हैं थर्ड क्वाड्रेंट के लिए या तृतीय चतुर्थांश के लिए। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, मैंने लिखा है नीचे के जो थर्ड क्वाड्रेंट है, मैंने बताया था आपको इसमें चेंज होते हैं, ठीक है, और टेन और कॉट क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। ये मैंने आपको बता चुका हूँ अभी पीछे। तो आपको मैंने बताया कि थर्ड क्वाड्रेंट में चेंज होता है और टेन और कॉट क्या होते हैं आपके, पॉजिटिव होते हैं, और सभी क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो, इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, मैं यहाँ पर लिख के दिखा दूँ। इसको 180 प्लस थीटा और 270 माइनस थीटा, इस तरीके से हम इनको लिख सकते हैं। 180 प्लस थीटा और 270 माइनस थीटा, ठीक है। तो बात करते हैं साइन 180 प्लस थीटा। तो साइन 180 प्लस थीटा होता है आपका माइनस थीटा, इसमें जो होता है चेंज होता है, लेकिन ये जो कंडीशन है वो सेकंड क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग चलेगी, यानी कि जो साइन लिए जाएंगे वो थर्ड क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग लिए जाएंगे, लेकिन यहाँ पे थोड़ा नो चेंज रहेगा, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा नो चेंज रहेगा, क्योंकि मैंने बताया था कि इसके लिए 180 प्लस थीटा के लिए जो कंडीशन अप्लाई होंगी, कुछ कंडीशन फर्स्ट जो सेकंड क्वाड्रेंट की अप्लाई होंगी और कुछ कंडीशन थर्ड क्वाड्रेंट की अप्लाई होंगी। तो यहाँ पे साइन जो लिए जाएंगे वो अकॉर्डिंग टू थर्ड क्वाड्रेंट लिए जाएंगे, यानी तीसरे चतुर्थांश के अनुसार लिए जाएंगे, लेकिन जो चेंज नो चेंज होगा वो फर्स्ट सेकंड क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो साइन 180 प्लस थीटा बराबर होगा माइनस के साइन थीटा, कॉस 180 प्लस थीटा जो है वो होगा माइनस का कॉस थीटा, यानी नो चेंजेस अभी। यहाँ पे कौन कौन पॉजिटिव है, एक टेन और एक कॉट, तो यही दोनों पॉजिटिव रहेंगे। तो देख लीजिए साइन थीटा का साइन थीटा है, लेकिन माइनस लग गया है। साइन 180 प्लस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा, कॉस 180 प्लस थीटा बराबर माइनस कॉस थीटा, टेन 180 प्लस थीटा बराबर टेन थीटा आपका पॉजिटिव लिया गया है। कॉट 180 प्लस थीटा बराबर कॉट थीटा, ये पॉजिटिव लिया गया है, क्योंकि इसमें टेन और कॉट क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, आप देख पा रहे हो यहाँ पे। तो उसके बाद बात की जाए सेक 180 प्लस थीटा बराबर माइनस के सेक थीटा, कोसेक 180 प्लस थीटा बराबर माइनस के कोसेक थीटा। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। इसके बाद बात करते हैं हम 270 माइनस थीटा के लिए, ठीक है, ये जो 270 माइनस थीटा है उसके लिए बात करते हैं। तो यहाँ पे देखिए साइन 270 माइनस थीटा जो होगा, इसमें जो चिन्ह और चेंज नो चेंज वो सब किसके अकॉर्डिंग लिया जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग ही, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए साइन 270 माइनस थीटा, इसमें बताया था मैंने टेन कॉट पॉजिटिव और बाकी सब नेगेटिव, और इसमें क्या होता है, चेंज होता है। तो साइन को कॉस में चेंज कर दिया गया है और नेगेटिव लिया गया है।
साइन 270 माइनस थीटा को हम माइनस कॉस थीटा लिया गया है। कॉस 270 माइनस थीटा को हमने माइनस साइन थीटा लिया गया है। टेन 270 माइनस थीटा, टेन कॉट पॉजिटिव है, चेंज होंगे तो टेन 270 माइनस थीटा को टेन को हो गया कॉट, और वो भी प्लस का कॉट थीटा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे टेन पॉजिटिव रहेगा। उसके बाद कॉट की बात की जाए तो कॉट 270 माइनस थीटा क्या है, पॉजिटिव लिया गया है, क्योंकि ये पॉजिटिव ही होगा, टेन कॉट का उल्टा हो गया टेन, ठीक है। तो मैंने सब कुछ बताया है आपको। आई होप आपको वीडियो अच्छे से समझ में आ रही होगी। अगर एक बार में समझ में ना आए वीडियो तो 2 बार देख लें, 3 बार देख लें, जितने बार देखोगे उतना ही दिमाग में अच्छे से घुस जाएगा, ठीक है। थोड़ा ज़्यादा फॉर्मूला है, उसी वजह से थोड़ा जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि नेट भी बहुत ज़्यादा है इसमें। तो आप मेरी थोड़ी भावनाओं को समझें। आगे चलते हैं हम। सेक थीटा की बात की जाए तो सेक थीटा, सेक 270 माइनस थीटा को माइनस कोसेक थीटा लिया गया है, क्योंकि सेक का चेंज होगा कोसेक में और ये माइनस भी आएगा। बात की जाए कोसेक थीटा की तो कोसेक 270 माइनस थीटा को माइनस के सेक थीटा लिखा गया है, ठीक है। तो इस तरीके से ये भी चेंज हुआ है। आगे बताते हैं हम आपको 360 वाले के बारे में। देखिए अब बात करते हैं हम फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए। तो फोर्थ क्वाड्रेंट को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, मैं यहाँ पे लिख के बता दूँ आपको, या नीचे लिख के बता दूँ, यहाँ लिख के बता देता हूँ। चलो फोर्थ क्वाड्रेंट, या फिर ऊपर ही लिख देते हैं। देखिए फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए क्या होगा, इसको हम बोलेंगे 270 प्लस थीटा, और इसके अलावा आपका 360 माइनस थीटा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं। ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा, यानी 270 से लेके 360 तक का जो बीच का जो कोण होगा उसको हम क्या बोलेंगे, आपका थर्ड क्वाड्रेंट, सॉरी फोर्थ क्वाड्रेंट बोलेंगे। यानी कि देखिए पेपर में जो आता है वो ये भी आ जाता है कि कोई भी एंगल दे देगा आपको और पूछेगा कि ये जो एंगल है ये कौन से क्वाड्रेंट में बिलोंग करता है, तो ये भी पूछ सकता है। तो मैंने आपको क्लासीफाई कर दिया है कि 0 से लेकर 90 डिग्री तक के जो एंगल होते हैं वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, 90 to 180 डिग्री जो एंगल होते हैं, 90 से लेकर 180 डिग्री तक जो एंगल होते हैं वो सेकंड क्वाड्रेंट में होते हैं, 180 से लेकर 270 तक जो एंगल होते हैं वो थर्ड क्वाड्रेंट में होते हैं, और 270 से लेकर 360 तक के जो एंगल होते हैं वो फोर्थ क्वाड्रेंट में होते हैं। तो इसी प्रकार से आगे चलते हैं अब हम। तो इसमें मैंने बताया कि 270 प्लस थीटा में जो कंडीशन अप्लाई होंगी वो अकॉर्डिंग टू थर्ड क्वाड्रेंट के हिसाब से हम चेंज नो चेंज करेंगे, लेकिन जो इसमें जो साइंस लिए जाएंगे, यानी कि जो चिन्ह लिए जाएंगे पॉजिटिव नेगेटिव, वो अकॉर्डिंग टू फोर्थ क्वाड्रेंट लिए जाएंगे। तो आपको मैं ये इसमें बता दूं कि फोर्थ क्वाड्रेंट में जो है सेक और कॉस ये क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। सेक थीटा और कॉस थीटा क्या होते हैं, आपके पॉजिटिव होते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट में, और बाकी सब नेगेटिव होते हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट की वैसी कंडीशन होती है नो चेंज, यानी कि इसमें चेंज नहीं होता है, लेकिन फिर भी इसमें चेंज होगा। कब होगा, जब 270 प्लस थीटा की बात की जाएगी। तो देखिए साइन 270 प्लस थीटा होगा आपका माइनस कॉस थीटा, क्योंकि साइन जो होता है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, इसीलिए यहाँ पे कॉस नेगेटिव लिया गया है, ठीक है। बात की जाए कॉस 270 प्लस थीटा, तो ये आपका साइन पॉजिटिव लिया गया है, क्योंकि कॉस क्या होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। कॉस 270 प्लस थीटा बराबर साइन थीटा, टेन 270 प्लस थीटा बराबर माइनस कॉट थीटा, कॉट 270 प्लस थीटा बराबर माइनस टेन थीटा, ठीक है। सेक 270 प्लस थीटा बराबर कोसेक थीटा, क्योंकि सेक भी क्या होता है वहाँ पे पॉजिटिव होता है इसमें चौथे क्वाड्रेंट में। तो सेक 270 प्लस थीटा बराबर कोसेक थीटा, और कोसेक 270 प्लस थीटा बराबर माइनस सेक थीटा, क्योंकि कोसेक पॉजिटिव नहीं होता है, कोसेक क्या होता है नेगेटिव होता है। और यहाँ पे क्या होगा, चेंज होगा, क्योंकि मैंने बताया कि कुछ कंडीशन आपके थर्ड क्वाड्रेंट की अप्लाई होंगी, और साइन जो लिए जाएंगे वो फोर्थ क्वाड्रेंट से लिए जाएंगे, ठीक है। तो अब बात की जाए 360 माइनस थीटा की, तो 360 माइनस थीटा के लिए आप देख लीजिए यहाँ पे साइन 360 माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा, क्योंकि अब देखो यहाँ पे नो चेंज रहेगा, ठीक है, क्योंकि 360 में क्या होता है नो चेंज होता है, यहाँ पे आप देख पा रहे हो नो चेंज होता है। तो साइन 360 माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा, कॉस 360 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, क्योंकि कॉस और सेक क्या होते हैं पॉजिटिव, कॉस 360 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा। इसके बाद बात की जाए आपकी टेन 360 माइनस थीटा बराबर माइनस टेन थीटा, कोट 360 माइनस थीटा बराबर माइनस कोट थीटा, सेक 360 माइनस थीटा सेक थीटा, सेक पॉजिटिव रहेगा, कोस कोसेक 360 माइनस थीटा माइनस कोसेक थीटा। तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट क्लियर हो चुका है। अब बात की जाए फोर्थ क्वाड्रेंट में भी एक स्पेशल टाइप हो सकता है, वो ये है कि साइन 360 प्लस थीटा की बात की जाए तो आपको ये पता है कि यहाँ पे जो साइन लिए जाएंगे यानी चिन्ह लिए जाएंगे वो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट क्वाड्रेंट लिए जाएंगे, क्योंकि अब हम फर्स्ट में पहुँच जाएंगे। 360 प्लस थीटा की बात हो रही है, लेकिन जो आपकी चेंज नो चेंज रहेगा वो किसके अकॉर्डिंग रहेगा, आपके
फोर्थ क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग रहेगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख लीजिए साइन 360 प्लस थीटा बराबर आपका साइन थीटा, क्योंकि इसमें क्या होते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल आर पॉजिटिव, तो सभी के सभी की क्या आएंगे पॉजिटिव। ठीक है, तो साइन 360 प्लस थीटा बराबर साइन थीटा। फोर्थ में क्या होता है नो चेंज होता है, इसलिए कोई भी चेंज नहीं होगा। कॉस 360 प्लस थीटा बराबर कॉस थीटा, टेन 360 प्लस थीटा बराबर टेन थीटा, कॉट 360 प्लस थीटा बराबर कॉट थीटा, सेक 360 प्लस थीटा बराबर सेक थीटा, कोसेक 360 प्लस थीटा बराबर कोसेक थीटा थीटा। तो आपको यहाँ पे आपको इतना पता चल चुका होगा। तो ये आपका ट्रिग्नोमेट्री में हो गया। अब मैं कुछ स्पेशल टाइप क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, उनके बारे में बता दूँ थोड़ा, तो और भी आगे आपके कुछ जो फॉर्मूला हैं उनके बारे में भी बताऊंगा। तो देखिए एक स्पेशल टाइप ये क्वेश्चन आ जाता है, टेन 1 डिग्री, टेन 2 डिग्री, टेन 3 डिग्री डॉट डॉट डॉट, इस तरीके से टेन 87 87 डिग्री, टेन 88 डिग्री, टेन 89 डिग्री बराबर 1 आंसर। ये आंसर होता है इसका। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि टेन 1 को हम क्या लिख सकते हैं आपका जो टेन 1 है, टेन 2 है, टेन 3 है, इस तरीके से जो एंड तक यानी कि टेन 89 डिग्री तक जा रहा है, इसको हम थोड़ा उल्टा लिख सकते हैं। यानी कि टेन 1 को हम क्या लिख सकते हैं, यानी कि देखिए यहाँ पर टेन 1 है, ठीक है, अब यहाँ पे टेन 89, ठीक है 89 है, तो इस टेन 89 को हम लिख सकते हैं कॉट 1, ठीक है, इसको लिख सकते हैं हम कॉट 1। यहाँ पे मैं एक थोड़ा सा बता दूँ कि टेन 1 डिग्री है, एक टेन 1 डिग्री है इनटू में, ये सब इनटू में, तो ये वाला टेन 89 डिग्री है, एक टेन 89 डिग्री, ठीक है, तो डिग्री। तो आप इसको देख लीजिए, थोड़ा आपको दिखाई दे रहा होगा। टेन 1 को हम टेन 1 रहने दें, ठीक है, टेन 89 को क्या लिख सकते हैं हम टेन, इसको लिख सकते हैं हम 90 माइनस 1 डिग्री। तो मैंने बताया टेन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा होता है, तो ये तो टेन 1 डिग्री रहेगा, ये हो जाएगा कॉट 1 डिग्री। टेन 1 डिग्री कॉट 1 डिग्री, टेन 1 डिग्री को हम टेन 1 डिग्री रहने दें, अरे दिखाई नहीं दे रहा है, देखिए यहाँ मैंने दोबारा बता दूँ, टेन 1 डिग्री, इसको टेन 89 को हम क्या लिख सकते हैं टेन 90 माइनस 1, ठीक है, तो टेन 1 डिग्री तो टेन 1 डिग्री है, टेन 90 माइनस 1 को क्या लिख देंगे हम कॉट 1। आपको बताया मैंने अभी टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा होता है, तो कॉट 1 डिग्री हो जाएगा, ये थीटा की जगह पे आपका कितना है 1 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ से देखिए अब इसको हम टेन 1 डिग्री को टेन 1 डिग्री रहने दें, इसको हम लिख सकते हैं 1 टेन 1 डिग्री, ठीक है, ये 1 टेन 1 डिग्री हो जाएगा, तो टेन 1 से टेन 1 कट जाएगा, यहाँ पे जो आएगा 1 आएगा, ठीक है। तो इसी प्रकार से यहाँ पे टेन 1 से टेन 89 कट जाएगा, टेन 2 से टेन 88 कट जाएगा, टेन 3 से टेन 87 कट जाएगा, बीच में जो आएगा वो आएगा टेन 45 डिग्री, टेन 45 डिग्री जो किसी से नहीं कटेगा। लेकिन आपको ये पता है टेन 45 डिग्री की वैल्यू भी 1 ही होती है, यानी एक होती है इसका मान एक होता है। तो ये सब कटते चले जाएंगे और सभी मल्टीप्लाई में है, तो 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू ऐसे करने से कुछ नहीं होगा, सभी का जो आंसर आएगा वो 1 ही आएगा, ठीक है। अगला इसी तरीके से है कॉट 1 डिग्री, कॉट 2 डिग्री, कॉट 3 डिग्री, तो इसका भी आंसर आपका 1 आएगा, सारे के सारे इंटू में ये, ठीक है, तो इनका भी आंसर आपका क्या आएगा 1। इसके बाद दूसरा थोड़ा अलग टाइप का है, तो टेन 48 डिग्री, टेन 23 डिग्री, टेन 42, टेन 67, इस तरीके से इसका मान भी 1 आएगा, क्योंकि टेन 48 जो है वो आपका जो टेन 48 है और ये है आपका टेन 42, ठीक है, तो टेन 48 को इसको हम लिख सकते हैं आपका कॉट 48, यानी कि टेन 42 जो है ये कॉट 48 हो जाएगा। कॉट 48 को हम 1/10 कर देंगे, तो टेन 48 से टेन 48 कट जाएगा। इसी प्रकार से मैं आपको इनको और सॉल्व करा दूंगा, लेकिन आप अभी इन्हें समझ लें कि ये इसका मान 1 होता है, ठीक है। टेन 20, टेन 35, टेन 45, टेन 55, टेन 70, इसका मान भी 1 होता है। इस प्रकार के क्वेश्चनों को मैं आपको करा दूंगा जो एग्ज़ाम होने से पहले आपको इनको सिंप्लीफाई यानी क्लियर करा दूंगा बहुत अच्छे से। तो इससे पहले हम आगे अगले जो फॉर्मूला हैं उन पर चलते हैं। देखिए फ्रेंड्स, आगे जो आपके सूत्र हैं वो है आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है, यानी कि कुछ फॉर्मूला हैं जो आपस में, फॉर्मूला तो ये 3 है, 3 से ही आपके ये बन चुके हैं काफ़ी। तो फॉर्मूला मेनली फॉर्मूला 3 कौन से हैं, ये 3 फॉर्मूला है मेनली, ठीक है। उसके बाद आप इनसे ही आप इन सबको बना सकते हो। तो देखिए यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है पहला फॉर्मूला, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। मैं आपको एक बार और रिपीट कर दिया है। तो देखिए यहाँ से जो बनता है अगला फॉर्मूला वो बनता है
1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा, यानी कि अगर हम साइन स्क्वायर थीटा को 1 की तरफ ले जाएंगे तो ये यहाँ पे पॉजिटिव है, इधर जाएगा नेगेटिव हो जाता है, इधर जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये हो जाएगा आपका 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये आप देख पा रहे हो, बराबर हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अगर इसी को अब हम अगले रूप में देखें तो अगर हम यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा को इधर ले जाएं तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा और यह इधर बचेगा साइन स्क्वायर थीटा। तो ये इस तरीके से हो जाएगा कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा। तो एक फॉर्मूले से आपके ये 3 फॉर्मूले बन चुके हैं, यानी एक फॉर्मूले के ही 3 फॉर्मूले बन चुके हैं। ठीक है, दोबारा बता दूं मैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा होता है। कैसे आए ये मैंने आपको बता दिया है। इसी प्रकार से होता है आपका 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, यानी कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। अगर आप यहाँ पे टेन स्क्वायर थीटा को इधर लाते हो तो ये हो जाएगा 1 बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, या फिर जो यहाँ पे लिखा हुआ है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक है, यानी टेन स्क्वायर थीटा को आप यहाँ से क्या कहाँ लेके आए हो, इधर। ठीक है, तब क्या हो जाता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, क्योंकि जो टेन इधर पॉजिटिव है वो इधर आता है, यानी बराबर के दूसरी साइड आएगा तो पॉजिटिव चीज़ नेगेटिव हो जाती है और नेगेटिव चीज़ पॉजिटिव हो जाती है। तो टेन स्क्वायर थीटा इधर आएगा तो ये सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, बराबर हो जाएगा आपका 1। ठीक है, और इसके अलावा अगर हम सेक स्क्वायर थीटा की तरफ अगर इस 1 को लेके आते हैं तो 1 अगर इधर आएगा तो ये सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा, क्योंकि ये यहाँ प्लस 1 है तो इधर आने पे इसका साइन चेंज हो जाएगा, तो ये सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। तो सेक स्क्वायर थीटा यहाँ पे आप देख पा रहे हो, सेक ये वाला सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर कितना है आपका टेन स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर आपका टेन स्क्वायर थीटा है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा ये वाला भी, और ये होता है आपका सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। अगला जो है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा होता है, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। अगर हम यहाँ पे 1 को कोसेक स्क्वायर थीटा की तरफ लाएंगे तो ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर कॉट स्क्वायर थीटा, क्योंकि 1 इधर आने पर इधर बचेगा आपका ओनली कॉट स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर कॉट स्क्वायर थीटा। अगर बात की जाए हमारी कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होगा, कि अगर कॉट स्क्वायर थीटा को कोसेक स्क्वायर थीटा की तरफ लाया जाए तो ये हो जाएगा आपका कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो आई होप आपको ये फॉर्मूला समझ में आ गए होंगे। इसके बाद कुछ इंपोर्टेंट और फॉर्मूला हैं, उनके ऊपर बात की जाए तो देखिए ये फॉर्मूला लिखे हुए हैं कि साइन ए प्लस बी, यानी कि दो एंगल आपको दिए जाएँ कि एक का मान एक को ए मान लिया जाए, दूसरे को बी मान लिया जाए, तब हम इनको किस प्रकार से करेंगे। ठीक है, जैसे कि आपको साइन 90 डिग्री दे दिया जाए, ठीक है, साइन 90 डिग्री, इसको आपको चेंज करना है, या आपको साइन दे दिया जाए जैसे कि 90 मान लो, तो आपको जैसे कि इसको करना है 30 और 60 में। ठीक है, तो आप इसको ऐसे लिख लोगे साइन 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री। ठीक है, तो इस तरीके से लिखोगे तो आप इसको कैसे क्लासीफाई करोगे उसके बारे में तो तमाम तरह के फॉर्मूले इसी हिसाब से ये इन फॉर्मूलों को आप देख लें। साइन ए प्लस बी बराबर होता है आपका साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है आपका साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ठीक है, यानी कि साइन ए की जो वैल्यू है वो यहाँ पे रखनी पड़ेगी, साइन कॉस बी की रखनी पड़ेगी, फिर यानी कि आप समझ पा रहे होंगे साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, क्योंकि ज़्यादा डिटेल में मैं यहाँ पे नहीं बता सकता हूँ, ज़्यादा डिटेल में आपको जो आगे और वीडियो आएंगी उनमें बताऊंगा। ठीक है, इसके बाद बात की जाए साइन ए माइनस बी की, तो साइन ए कॉस बी, साइन ए माइनस बी क्या होगा, साइन ए माइनस बी में होगा आपका साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ठीक है, यानी कि बस साइन चिन्ह चेंज हो जाता है, ओनली क्या हो रहा है, साइन चेंज हो रहा है, यानी चिन्ह चेंज हो रहा है, बाकी सब यों की त्यों हैं। साइन ए माइनस बी बराबर होता है आपका साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। अब बात की जाए कॉस ए की, कॉस ए प्लस बी की, कॉस ए प्लस बी में होता है आपका कॉस ए प्लस बी बराबर कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, यानी कि ये प्लस वाले में क्या होता है, यहाँ पे माइनस होता है। ठीक है, यानी प्लस वाले में क्या लिया जाता है, माइनस लिया जाता है, थोड़ा उल्टा चलता है, कॉस का पूरा सिस्टम थोड़ा उल्टा होता है, मैं आपको बता दूं तो आप यहीं पे समझ लें। कॉस ए प्लस बी बराबर होगा कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। अब ये कॉस है तो पहले अपना ही नंबर लेगा, तो इसीलिए इसने पहले अपने ही भाई बंधुओं को लिया है, यानी कॉस ए कॉस बी को लिया है, साइन वालों को पीछे छोड़ दिया है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। अब बात की जाए
उल्टा चलता है इसलिए यहाँ पे माइनस है, प्लस वाले में क्या है माइनस। ठीक है, अब बात की जाए कॉस ए माइनस बी की, कॉस ए माइनस बी में भी क्या हो जाता है, जब माइनस की बात की जा रही है तो ये लेके आया है प्लस को। ठीक है, तो यहाँ पे क्या किया है इसने, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। कॉस ए माइनस बी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। ठीक है, अब बात करते हैं, अब हम इनको आगे, इनसे आगे चलते हैं तो आपको ये समझ में आगे होंगे। अब बात करते हैं टेन ए प्लस बी की, तो टेन ए प्लस बी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है टेन ए प्लस टेन बी अपॉन वन माइनस टेन इंटू टेन बी। ठीक है, यानी कि आप देख पा रहे होंगे टेन ए प्लस टेन बी अपॉन वन माइनस टेन ए इंटू टेन बी, यानी कि इनका मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, ये दोनों एडिशन में यानी जोड़ में। ठीक है, इसके बाद बात की जाए, देखिए यहाँ पे ट्रिक क्या है कि जो प्लस वाला है यानी कि जो प्लस का साइन है वो ऊपर प्लस रहने वाला है, लेकिन नीचे जो रहने वाला है वो क्या रहने वाला है, माइनस। इस तरीके से आप याद करें थोड़ा सोच सोच के, तो आपको जल्दी से जल्दी याद होगा। इसके बाद बात की जाए टेन ए माइनस बी की, यानी माइनस वाला है तो ऊपर माइनस रहेगा, नीचे क्या रहेगा प्लस। ठीक है, तो इस तरीके से देखिए टेन ए माइनस बी बराबर होगा टेन ए माइनस टेन बी अपॉन वन प्लस टेन इंटू टेन बी। सेम है, लेकिन बस क्या है कि अगर ये माइनस का चिन्ह है तो ऊपर माइनस वाला आएगा और नीचे आएगा प्लस वाला। अगर प्लस वाले की बात हो रही है, टेन ए प्लस बी की बात हो रही है, तो ऊपर प्लस आएगा, नीचे क्या आएगा माइनस। ठीक है, तो टेन ए माइनस बी बराबर टेन ए माइनस टेन बी अपॉन वन प्लस टेन इंटू टेन बी। जैसे यहाँ पे कॉस उल्टा चलता है, इसी प्रकार से यहाँ पे कॉट भी उल्टा चलता है। कॉट का भी अलग मूड रहता है। ठीक है, देखिए कॉट ए प्लस बी का जो फॉर्मूला होता है ये भी उल्टा चलता है। देखिए वन यहाँ होना चाहिए, जो ये नीचे वाला सिस्टम ये ऊपर ले गया है, कॉट ए माइनस कॉट बी माइनस वन। ठीक है, नीचे वाली चीज़ को ऊपर ले गया, उसके अलावा फिर भी ये और अदला बदली कर दी है, यानी कॉट ए कॉट बी बाद में होनी चाहिए, ये इसने पहले कर दिए हैं, यानी ऐसा ही होता है। कॉट का भी ऐसा ही फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला ये सही है, ये मत समझ लेना कि सर गलत बता रहे हैं या फिर इनको गलत बता रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं बस आपको याद करने की ट्रिक बता रहा हूँ कि ये थोड़ा उल्टा होता है, कॉट ए कॉट बी माइनस वन अपॉन कॉट ए प्लस कॉट बी। ठीक है, कॉट ए कॉट बी माइनस वन अपॉन कॉट ए प्लस कॉट बी। इसके बाद आता है कॉट ए माइनस बी का। कॉट ए माइनस बी का जो होता है, देखिए यहाँ पे आप देख लीजिए ये प्लस है, तो यहाँ पे पहले ऊपर जो आएगा वो माइनस आएगा और प्लस आएगा नीचे। यहाँ पे भी ऐसे ही होगा, कॉट ए माइनस बी की बात हो रही है तो माइनस जो नीचे है, जो यहाँ पे माइनस है वो नीचे आएगा माइनस, और प्लस क्या आ जाएगा ऊपर। तो देखिए कॉट ए कॉट बी प्लस वन अपॉन कॉट ए कॉट बी माइनस कॉट ए। अब यहाँ पे एक और काम ऐसा हो जाता है कि यहाँ पे कॉट ए प्लस कॉट बी है, लेकिन यहाँ पे जो उल्टा हो जाता है कॉट बी माइनस कॉट ए होता है। ठीक है, यानी कि एक बार और समझ लेना, कॉट ए माइनस बी बराबर कॉट ए कॉट बी प्लस वन अपॉन कॉट बी माइनस कॉट ए। ठीक है, तो इसके बाद आगे बात करते हैं अब हम। तो देखिए थोड़े और फॉर्मूले हैं, तो थोड़ा सा ही रह गया, बस वीडियो ख़त्म होने वाली है और फॉर्मूले भी आपके पूरे के पूरे ट्रिग्नोमेट्री के ख़त्म होने वाले हैं। देखिए साइन टू ए की बात करें, एक फॉर्मूला होता है साइन टू ए का। तो साइन टू ए का जो फॉर्मूला होता है वो साइन टू ए बराबर होता है टू साइन ए इंटू कॉस ए। ठीक है, टू साइन ए इंटू कॉस ए। अब बात की जाए कॉस टू ए के फॉर्मूले की, तो कॉस टू ए का फॉर्मूला तीन तरीके से होता है, यानी तीन फॉर्मूले होते हैं कॉस टू ए के। वो होता है, देखिए कॉस टू ए का जो फॉर्मूला होता है वो कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए होता है। एक फॉर्मूला ये हो गया आपका कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। दूसरा फॉर्मूला है आपका वन माइनस टू साइन स्क्वायर ए, देखते चलना। दूसरा फॉर्मूला है वन माइनस टू साइन स्क्वायर ए। तीसरा जो फॉर्मूला है टू कॉस स्क्वायर ए माइनस वन। तीन फॉर्मूले होते हैं इसमें, एक होता है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, दूसरा होता है वन माइनस टू साइन स्क्वायर ए, तीसरा होता है टू कॉस स्क्वायर ए माइनस वन। तो आई होप आपको ये तीनों फॉर्मूला पता चल चुके होंगे, समझ में भी आ गए होंगे। तो आगे बात करें हम टेन टू ए की, तो टेन टू ए का जो फॉर्मूला होता है वो होता है टू टेन ए अपॉन वन माइनस टेन स्क्वायर ए। यानी कि टेन टू ए का फॉर्मूला जो होता है टू टेन ए अपॉन वन माइनस टेन स्क्वायर ए। देखिए ये जब बात टेन टू ए की हो रही है तब ये जो लेके आता है ये माइनस लेके आता है, ध्यान रखना। ठीक है, टेन टू ए की बात हो रही है तब ये अपने नीचे जो लेके आता है वो माइनस लेके आता है। टेन टू ए बराबर टू टेन ए अपॉन वन माइनस टेन स्क्वायर ए। ठीक है, बात की जाए साइन टू ए की, तो साइन टू ए का जो फॉर्मूला होता है टेन के पदों में साइन टू ए का और कॉस टू ए के फॉर्मूले। ठीक है, टेन के पदों में बात की जा रही है, टेन के पदों में। टेन जो है वो इतना सीधा सच्चा है कि वो खुद कम ले लेगा लेकिन दूसरों को क्या दे रहा है, ज़्यादा दे रहा है, यानी नीचे प्लस ले रहा है। ठीक है, खुद ने थोड़ा कम ले लिया है, सोच के चलो ऐसे ही। देखिए साइन टू ए की बात की जाए तो साइन टू ए का फॉर्मूला होता है टू टेन ए अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर ए। इसमें बस प्लस और माइनस का चिन्ह क्या अंतर है, टेन टू ए में माइनस होता है और साइन टू ए में प्लस होता है। साइन टू ए बराबर टू टेन ए अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर ए। बात की जाए कॉस टू ए की तो ये होता है वन माइनस टेन स्क्वायर अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर ए। कॉस टू ए की बात की जाए तो वन माइनस टेन स्क्वायर अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर
ए। ठीक है, तो इसके बाद बात करते हैं, हमने 2a की बात कर ली, अब बात करते हैं हम 3a के लिए। तो देखिए साइन 3a का मान जो फॉर्मूला होता है वो होता है 3 sin a माइनस 4 sin क्यू ए। आप देख पा रहे हो साइन 3a का जो फॉर्मूला होता है वो 3 sin a माइनस 4 sin क्यू ए होता है। कॉस 3a का जो फॉर्मूला होता है वो 4 cos क्यू ए माइनस 3 cos ए होता है। उल्टा चलता है, ये मैंने बताया आपको उल्टा चलता है कॉस। देखिए जो इसने पीछे लिया है उसने इसने कॉस ने उसको आगे लिया है। कॉस 3a का फॉर्मूला है 4 cos क्यू ए माइनस 3 cos ए। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। cos 3 का जो फॉर्मूला है वो 4 cos क्यू ए माइनस 3 cos ए, और जो tan 3a का फॉर्मूला है वो 3 tan a माइनस tan क्यू ए। ठीक है, tan 3a का जो होता है वो 3 tan a माइनस tan क्यू ए। ठीक है, तो आपको ये tan 3a का भी पता चल गया होगा। tan 3a बराबर होता है 3 tan a माइनस tan क्यू ए। तो आपको वीडियो कैसी लगी आप सभी कमेंट करके बताना, वीडियो को थोड़ा शेयर करना। ये आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, और ट्रिग्नोमेट्री से मैं एक दो वीडियो और बना दूंगा जो बड़ी वीडियो होंगी, और आपके बहुत सारे उसमें चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू। और आप मेरी जो वीडियो हैं उनको शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें इसी प्रकार की वीडियो को पाने के लिए। तो चलते हैं दोस्तों, लेते हैं आपसे विदा। जय हिंद, जय भारत, एंड लव यू ऑल आवर फ्रेंड्स। ओके।